Hi everyone, welcomes you all to the new video and our today's topic is backpipe bonding। हम इसको सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। बैकपाइप बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी करवाया था, तो आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताऊंगी। बैकपाइप बॉन्डिंग आप नाम से ही समझ सकते हैं, बैक पाई मीन्स की डबल बॉन्ड बनता है बैक पोजिशन पे। तो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन टू स्पीशीज़ या एटम्स बाय बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। इसमें सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है वो है BF3 मॉलिक्यूल। आपको पता है BF3 मॉलिक्यूल में बोरोन जो वो सेंट्रल एटम है और फ्लोरीन जो है वो इसके साथ अटैच्ड होते हैं, 3 फ्लोरीन अटैच्ड होते हैं। तो इसमें बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp और 2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें बोरोन की होती है और जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्रायगोनल प्लेनर। बोरोन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसके साथ 2 फ्लोरीन इधर को और 1 फ्लोरीन इधर को, तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बोरोन का ऑक्टेट जो वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो जो बोरोन है और जो फ्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन का यहाँ पर सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है, बाकी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लोन पेयर में यूज़ है। मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके एज ए लोन पेयर काम करेंगे और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ है क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे पास यहाँ से जो फ्लोरीन है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और जो हमारे पास बोरोन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ पर p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। मींस ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को डोनेट कर देता है, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बैकपाइप बॉन्डिंग। और यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या होती है बैकपाइप बॉन्डिंग किस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है। सबसे पहले बैकपाइप बॉन्डिंग अकर्स टू गेन स्टेबिलिटी बाय ऑक्टेट कंप्लीशन। मतलब मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, इसलिए बैकपाइप बॉन्डिंग जो है वो ज़रूरी होती है। सेकेंड, इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन लोन पेयर रिपल्शन। ये इसलिए भी होती है ताकि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कम हो सके, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाते हैं। और कंडीशन क्या होती है बैकपाइप बॉन्डिंग के लिए कि एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और जो दूसरा एटम है वो बिलोंग करना चाहिए सेकंड पीरियड से। मींस अगर एटम सेकंड पीरियड से बिलोंग नहीं करता है और दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं तो वहाँ पर बैकपाइप बॉन्डिंग नहीं हो सकती। और BF3 में आपने देखा कि एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और दूसरे सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर बैकपाइप बॉन्डिंग पॉसिबल है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बैकपाइप बॉन्डिंग का, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है और केमिकल बॉन्डिंग में भी यूज़ होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।